Hello everyone, welcome back to your channel. I hope you are doing well, enjoying your life. एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आओ आज एक नई स्टोरी पढ़ते हैं। ए मैन एंड वुमेन हैव एन ऑस्ट्रिच। एक व्यक्ति, ठीक है, और एक महिला हैव यानी है, उनके पास क्या है? एक ऑस्ट्रिच यानी एक शुतुरमुर्ग। एक महिला और एक व्यक्ति के पास एक शुतुरमुर्ग है। प्लूरल नाउन होने के कारण प्लूरल वर्ब आई। एक तो मैन और वुमेन की बात हुई तो यहाँ पे हैव आया, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। और ऑस्ट्रिच यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, इसलिए एन आर्टिकल लगता है। आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है। इट लेज ए गोल्डन एग। इट यानी ये है, ठीक है ना। इट की किसकी बात हुई? इस शुतुरमुर्ग के लिए इट आया, ठीक है। नॉन लिविंग या एनिमल्स के लिए इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इट किसके लिए आया? शुतुरमुर्ग के लिए। इट लेज यानी ये देता है। ए गोल्डन एग यानी एक सोने के अंडे देता है, ठीक है। अब ये जो कलर कर रखा है ये आपको है इसकी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखने को मिलेगी, जिसके माध्यम से आप इजी वे में आसानी से आइडेंटिफाई यानी पहचान कर सको कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। दे आर लक्की। दे आर लक्की यानी कि वह बहुत ही भाग्यशाली थे। दे यानी वे, आर यानी हैं, लक्की यानी भाग्यशाली, वे बहुत ही भाग्यशाली हैं। बट दे थिंक दे आर नॉट गेटिंग रिच सून इनफ, ठीक है ना। बट परंतु, ठीक है ना। दे थिंक यानी उन्होंने सोचा। दे आर नॉट गेटिंग रिच इनफ, परंतु उन्होंने सोचा कि वो जल्दी ही मतलब पैसे वाले नहीं बन रहे, यानी अमीर नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। दे आर लक्की, ठीक है, यहाँ पे बी फॉर्म लगा, आर लगा। दे आर लक्की, वो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं। बट दे थिंक, परंतु उन्होंने सोचा। दे आर नॉट गेटिंग, वो नहीं हो रहे हैं। ए रीच, ठीक है ना, रीच इनफ यानी पर्याप्त धन वाले नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इसमें जो देखने लायक जो चीज़ है, बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगी, ठीक है ना, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करता है, ठीक है ना। बी के बाद में मैंने तीन चीज़ें बताई थी आपको, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव, बी प्लस वर्ब में आईएनजी और बी प्लस परिचय का नाउन। तो यहाँ पे ऊपर जो लगा हुआ है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, यहाँ लग की एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। They think that if the ostrich is able to lay golden eggs, it made up gold from inside also, ठीक है। वापस देखते, अब इंसान को क्या लालच आ जाता है ना, तब वो कुछ भी सोच लेता है। अब यहाँ पे क्या सोचा उसने, ठीक है ना। दे थिंक, उन्होंने सोचा या वे सोचते हैं, ठीक है ना, कि इफ़ द ऑस्ट्रिच यानी जो ये जो ऑस्ट्रिच, द किसके लिए आया है? क्योंकि इसकी पहचान हो चुकी है, इसलिए द आर्टिकल। अगर ये शुतुरमुर्ग इज़ यानी सक्षम है, टू ले यानी देने के अंदर, गोल्डन एग्स यानी सोने के अंडे देने में सक्षम है। इट्स मेड अप, इट्स यानी इसने मेड अप बनाया होगा, ऑफ गोल्ड फ्रॉम, गोल्ड बनाया होगा, ये सोना बनाया होगा, इससे इनसाइड आल्सो, इसके अंदर भी सोना होगा बहुत सारा, क्योंकि ये सोने का अंडा दे रही है तो इसके अंदर बहुत सारा सोना होगा, ठीक है। लालच आ गया यहाँ पे। इट मेड अप यानी बनाया होगा, किसका? ऑफ गोल्ड, सोना, फ्रॉम इनसाइड इनके अंदर से, आल्सो यानी भी, ठीक है।
दे फील यानी वो महसूस करते हैं। इफ़ दे कैन गेट ऑल दैट प्रीशियस मेटल एट वंस दे विल बिकम वेरी रिच। फुल स्टॉप। दे फील, दे यानी किन्होंने सोचा, इस पुरुष ने और इस महिला ने क्या सोचा, दे दो है इसलिए दे प्लूरल आया। दे फील उन्होंने सोचा, इफ़ यानी यदि, दे कैन गेट यानी वे कैन गेट यानी प्राप्त कर सकते। मैंने कल ही बताया था कैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती हैं। कैन गेट यानी प्राप्त करना, ऑल दैट प्रीशियस मेटल यानी सारा जो प्रीशियस यानी बहुमूल्य जो धातु है, बहुमूल्य जो सोना है, ठीक है ना, वो प्राप्त कर सकते हैं। दे कैन गेट ऑल द प्रीशियस मेटल, वो सारा जो बहुमूल्य धातु है वो प्राप्त कर सकते एट वंस यानी एक ही बार में। दे विल बिकम, वे हो जाएंगे, फ्यूचर की बात हो रही, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फ्यूचर की। दे विल बिकम यानी वे हो जाएंगे वेरी रिच यानी बहुत ही ज़्यादा अमीर। ठीक है, आदमी को लालच आ गया, उसने सोच लिया कि भाई एक ही दिन में अगर इसके अंदर सोना बन रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। सो द मैन डिसाइडेड टू किल द ऑस्ट्रिच। ठीक है, सो यानी इसलिए, ठीक है ना, द मैन यानी व्यक्ति ने, डिसाइडेड निर्णय किया, टू किल यानी मारने का, द ऑस्ट्रिच यानी उस शतुरमुर्ग को क्या किया, मारने का उसने निर्णय किया। ठीक है, क्या किया, निर्णय किया। देखो, ये देखो शतुरमुर्ग, ठीक है ना, ये आप फोटो देख पा रहे हो किसका, शतुरमुर्ग का। ये इसके अंडे हैं, इसको इंग्लिश में ऑस्ट्रिच बोलते हैं और हिंदी के अंदर शतुरमुर्ग बोलते हैं। ठीक है ना, इमेज लगाते हैं ताकि आपको चीज़ें बहुत तरीके से समझ में आ जाए। और प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो यानी इसलिए, द मेन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, डिसाइडेड इसकी मेन वर्ब है और टू किल इन्फिनिटी का काम कर रहा है जो कि पर्पज बता रहा है किसका, टू ऑस्ट्रिच यानी उसको मारने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही कट्स यानी वह काटता है, द ऑस्ट्रिच यानी उस ऑस्ट्रिच को यानी शतुरमुर्ग को, एंड गेट्स और प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है, शॉक्ड यानी अचंभित होता है, टू सी यानी ये देख कर कि दैट देयर इज़ नो गोल्डन एग इनसाइड हर स्टोमच यानी उसके पेट के अंदर कोई गोल्डन एग नहीं है। क्या नहीं है, उसके पेट के अंदर कोई गोल्डन एग नहीं है। ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब आई। ठीक है ना, ही कट्स वह काटता है, द ऑस्ट्रिच यानी उस ऑस्ट्रिच को, किसको, उस शतुरमुर्ग को, एंड दूसरी वर्ब गेट्स यानी प्राप्त करता है, क्या, शॉक्ड वह अचंभित होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है यहाँ पे, क्या देखकर, टू सी यानी ये देखकर कि देयर इज़ नो यानी कुछ भी नहीं है, गोल्डन एग यानी कोई गोल्डन एग नहीं है, इनसाइड इनके अंदर, हर स्टोमच यानी उसके पेट के अंदर कोई भी गोल्डन एग नहीं है यानी सोने के अंडे नहीं हैं। ये वो देखकर क्या होता है, अचंभित हो जाता है। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने की सिंगुलर वर्ब लगी, एंड कंजक्शन से दो वर्ब ऐड हुई है, थर्ड फॉर्म लगा के ये इन्फिनिटिव का काम बता रहा है यहाँ पे क्या काम, और दैट कंजक्शन लगा के वापस नया सेंटेंस, डियर जो कि एक सब्जेक्ट का काम करता है जबकि वास्तव में एडवर्ब होती हैं। डियर इज़ नो गोल्डन एग, यहाँ पे कोई भी सोने के अंडे नहीं है, इनसाइड यानी के अंदर, किसके अंदर, हर स्टोमच यानी उसके पेट में। ठीक है, अब इसके अंदर जो महत्वपूर्ण वर्ब आई है उसको देख लेते हैं अपन। बेसिक वर्ब इज़ अ मार जो कि हर आर्टिकल हर एक स्टोरी के अंदर आती है। ठीक है, इज़ अ मार, वॉज वर और बीन बीइंग। आप सोच रहे होंगे डेली बेसिस पे सर इसी चीज़ को बता रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें कंठस्थ हो जाएगी, आपके इन चीज़ों के हैबिचुअल हो जाओगे तो फिर आप कहीं पे भी अटकोगे नहीं। हैज, हैव, हेड, हैड, हैविंग, मतलब
क्या है, इसको बोलते हैं अपन पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप, ठीक है। डू, डज, डिड, डन और डूइंग। डू, डज, डिड, डन, डूइंग। ले, अब देखो ये जो रेगुलर वर्ब, यहाँ से क्या है, रेगुलर वर्ब, ये यहाँ से नीचे वाली जो क्या है, रेगुलर वर्ब। ले किसके सेंस में आया था, मतलब देने के सेंस में, अंडे देने के सेंस में। लेड, लेड और लेइंग, ठीक है। गेट, प्राप्त करना, प्राप्त करने के सेंस में। गोट, प्राप्त किया, गोटन। और गेटिंग यानी प्राप्त करते हुए, गेटिंग यानी प्राप्त करते हुए। थिंक यानी सोचना, थिंक, थॉट, थॉट और थिंकिंग यानी सोचते हुए। मेक, मेड, मेड, मेकिंग, मेकिंग। थिंक यानी उसने सोचा कि हम ऐसा कर लेंगे। मेड यानी उसने माइंड बना लिया था। फील यानी उसने महसूस किया, ठीक है। फेल्ट, फेल्ट, फीलिंग। डिसाइड उसने निर्णय किया, सेकंड फॉर्म आई थी डिसाइडेड, ठीक है, डिसाइडेड और डिसाइडिंग। और किल, उसने क्या किया, उसको मार दिया, किल्ड, किल्ड और किलिंग यानी मारते हुए, फोर्थ फॉर्म ये, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पे अगर वर्ब और वोकेबलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते रहोगे, अपने खुद से भी अगर चीज़ों के पढ़ोगे, तो निश्चित रूप में इम्प्रूवमेंट आएगा आपके अंदर और आप इंग्लिश सीख जाओगे ईजी वे में। कट, उसने क्या किया, ही कट्स, उसमें वर्ब की थर्ड पर्सन के साथ में थर्ड सिंगुलर वर्ब आई वहाँ पे, ठीक है। कट्स आया, कट, कटिंग, ठीक है ना। यहाँ पे कटिंग में डबल टी आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सी, सा, सीन और सीइंग। बिकम, बिकेम, बिकम, बिकमिंग, ठीक है ना। वह बनना चाहता है, विल बिकम यानी बन जाएंगे। शॉक यानी अचंभित होना, शॉक्ड, शॉक्ड और शॉकिंग यानी शॉक होते हुए यानी अचंभित होते हुए, ठीक है ना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। धन्यवाद।